गवर्नमेंट की जानिब से एक नया टैक्स इम्पोज किया गया है इस दफ़ा, जिसे कहते हैं फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्स। तो इसके ऊपर होगी बात, और साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि जो एक्सप्लेनेशन आई है इन टैक्सेस के हवाले से, ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी के हवाले से, अब वो नई चीज़ें क्या आ रही हैं। इसी तरह गेन टैक्स क्या है और गेन टैक्स पे अब हमें क्या देना होगा, इस तरह की होंगी आज की वीडियो में मालूमात। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, जहां पे प्रॉपर्टी के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इंशाल्लाह ताला मिलेगी। आपसे गुजारिश करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इन मालूमात को आगे बढ़ाएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। टैक्स की बात हो रही है 2024 और 2025। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा, ज़ाहिर है, जो कि इस दफ़ा एक नई चीज़ गवर्नमेंट डाली है और उसका नाम FED यानी फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्स इम्पोज की है। और हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि एक तो कैपिटल वैल्यू टैक्स होती है और एक कैपिटल गेन टैक्स होता है। और पिछली वीडियो में हमने ये बात बताई थी कि अब क्योंकि एक्सप्लेनेशन और भी आई है, अभी आपको आगे चल के बताता हूँ मैं कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो 5% है, वो किस पे लगेगी। ये एक नई चीज़ है जिसके अंदर प्राइवेट बिल्डर्स आ रहे हैं और एक आम आदमी आ रहा है जो कि प्रॉपर्टी लेता है। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी आपको क्लैरिफिकेशन कर लूँ। जो एक्सप्लेनेशन आई है उसके मुताबिक हमने आपको बताया था कि कैपिटल गेन टैक्स में अब आपको मैं बता दूँ कि अब फ्लैट रेट कर दिए। यानी अब पहले ही होता था कि कैपिटल गेन टैक्स में फाइलर को जो है वो 6 साल के बाद एग्जम्प्ट हो जाता था, यानी 15% टैक्स लगता था। 15% के बाद जो है वो उसके अंदर जो है हर साल 2.5% कम होता जाता था और उसके बाद वो ज़ीरो हो जाता था। अब जो डिटेल्स आई हैं उसके मुताबिक अब सिलसिला ये होगा कि अब फ्लैट रेट कर दिए हैं। अब जो कैपिटल गेन टैक्स होंगे वो फ्लैट उसके अंदर होगा, यानी उसको 15% फाइलर को देना होगा और इसी तरह जो नॉन फाइलर है उसको 15% से 45% तक के देना होगा, यानी 45% तक के नॉन फाइलर को टैक्स देना होगा। अच्छा, ये बात जहन में रखें कि जो ये टैक्स देना होता है बेसिकली वो आपको जो है वो आपके प्रॉफिट पे देना होता है। ऐसा नहीं है कि आपके प्रॉफिट की हटकर वो आपको टैक्स देना पड़ रहा हो। आपका जो गेन टैक्स होता है वो दरअसल वो आपके वो टैक्स होता है जो कि आपने अर्न किया। अब मिसाल के तौर पे आप किसी ने अगर एक प्रॉपर्टी ली है 5 करोड़ की, अब 5 करोड़ के ऊपर उसने जो है 6 करोड़ की बेची, तो उसको जो है या 50 लाख ऊपर बेचा तो उसको 50 लाख पर उसको टैक्स देना होगा। और ये टैक्स भी ज़ाहिर है कि जो गवर्नमेंट की वैल्यूएशन तय की जाती है उसके ऊपर टैक्स देना होता है। तो गेन टैक्स का मतलब आपने जो मुनाफा कमाया उस पर आपको, उस मुनाफे पर आपको गेन टैक्स देना होगा। और मैंने बताया कि फाइलर हो तो 15%। और अच्छा, अब फ्लैट कर दिया, यानी अब किसकी कोई मुद्दत नहीं है, रिगार्डलेस कोई ख़ास मुद्दत नहीं। अब उसको जब भी कभी प्रॉपर्टी 2 साल 4 साल 50 साल 20 साल, फ़िलहाल ये है कि हर एक को ये टैक्स देना होगा जो कि मुनाफे के ऊपर होगा। अच्छा, इसी तरह आज मैं आपकी वीडियो में अपनी ये बताऊँगा आपको कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो टैक्स है ये दरअसल ये वो है जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टी पे लगता है 5%। अच्छा, कमर्शियल प्रॉपर्टी से मुराद फ़िलहाल ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे लोग कमर्शियल या बिल्डर आमतौर पे ही करते हैं, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं, उसके बाद उस पर अपार्टमेंट बनाते हैं और अपार्टमेंट बना के वो कस्टमर को सेल करते हैं। तो जब वो अलॉटी को सेल करेगा तो उसके ऊपर ये 5% उसको टैक्स देना पड़ेगा, FED। अब इसी तरह अगर कोई बिल्डर कोई प्रोजेक्ट लेकर के आता है सोसाइटियों का और उसमें कस्टमर्स को देता है, पब्लिक को देता है वो प्लॉट, तो जब वो प्लॉट सेल करेंगे, जितने प्लॉट सेल करेगा उस पर 5% उसको लगेगा। इसी तरह अगर कोई अपार्टमेंट बना रहा है, ज़ाहिर फ्लैट्स बना रहा है, तो फ्लैट्स बनाने के बाद उसको लीज देता है तो उसको 5%। अब देखिए, ये तो हमारे यहाँ ये भी इम्कान है कि वो यानी ये कि अगर प्रॉपर्टी अभी लीज पे नहीं गई है, यानी जो अलॉटीज़ हैं उसको अभी जो है वो लीज़ नहीं कराया गया है, लीज़ नहीं मिली है, या ऐसे प्लॉट्स हैं, ऐसे अपार्टमेंट है, तो फिर
में ये मुमकिन शायद ना हो, क्योंकि पाकिस्तान है और यहाँ पर जो सरकारी जो टैक्स लेने वाले हैं, आपको पता है कि किस तरह की ये लोग हैं। और FBI ख़ुद बहुत बड़ा चोर है, उसके अंदर जो लोग बैठे हैं आप जानते हैं। तो वो FBI बेसिकली खुद जो है मतलब ईमानदार हो जाए तो अल्लाह ताला खुद ही बरकतें दे दे। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि टैक्स में नाइंसाफ़ी भी है। एक तो FBI जो हमारा इदारा है वो सही नहीं है, इस तरह के सरकारी इदारे सही नहीं हैं, और साथ साथ जो है वो दोहरा मेयार है, यानी टैक्सों में दोहरा मेयार है, जिसकी वजह से बरकतें नहीं होती। और जो बड़े बड़े हैं मुल्क से पैसा लूट के ले जाते हैं, कोई मनी ट्रायल नहीं होता, जबकि ये हम और आप फंसते हैं इस मामले में। खैर, मैं कहना ही चाह रहा था कि इस तरह बग़ैर लीज़ के तो पकड़ना शायद मुश्किल हो। मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो प्रॉपर्टी जब लीज़ पे जाएगी, ज़ाहिर है लीज़ उस वक्त कराता है, तो जब लीज़ कराता है इंसान तो फिर वो गवर्नमेंट के खाते में आता है, यानी रजिस्ट्रार के पास पेश होना पड़ता है, वहाँ से उसको जो है लीज़ मिलती है। तो अब लीज़ कराने के लिए किसी भी गवर्नमेंट इदारे से लीज़ कराना पड़ता है, तो फिर वहाँ वो उसकी गिरफ्त करना उसको आसान होता है। तो जब कोई बिल्डर किसी पार्टी को, किसी अलॉटी को कोई प्लॉट या अपार्टमेंट देगा तो उसको फ़र्स्ट टाइम उसको टैक्स लगेगा, ये 5% उसको टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह जब वो अलॉटी फ़र्स्ट टाइम बेचेगा, यानी मैंने अगर कोई फ्लैट लिया, बुक कराया, फ्लैट मैंने लीज़ करवा लिया, तो मुझे नहीं देना पड़ेगा, वो बिल्डर देगा। होना तो यही चाहिए कि होगा तो ऐसे ही कि बिल्डर देगा, लेकिन यहाँ पता ही कि बिल्डर भी एक से एक हैं और कहाँ से किसको घुमा देते हैं। लेकिन उसूलन ये देगा बिल्डर, क्योंकि मैं जब लूँगा तो मैं जब बेचूँगा फ़र्स्ट टाइम, मैं रेसिडेंशियल एक अपार्टमेंट ले रहा हूँ ना, कि वो कमर्शियली बेच रहा है, कमर्शियल प्रॉपर्टी को बेच रहा है वो एक बिल्डर, तो अब वो देगा। इसी तरह मैं जब फ़र्स्ट टाइम बेचूँगा तो उस फ्लैट के ऊपर, उस अपार्टमेंट पे फ़र्स्ट टाइम जो है वो लीज़ प्रोसेस के साथ किसी और को मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो मुझे उस पर 5% टैक्स देना पड़ेगा। अब उसके बाद जो मुझसे जिसको मैं बेचूँगा वो फिर आगे कभी नहीं देगा, फ़िलहाल ये पॉलिसी है उसके बाद। यानी वन टाइम ये पेमेंट है जो कि FED लगेगी, और ये जो है सिर्फ एक मरतबा ही लगेगी प्रॉपर्टी पर। तो ये इस तरह जो है ये नई चीज़ आई है जो कि इस वक्त लगी है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्स। अच्छा, मैं इसमें ये बात भी कहता चलूँ कि अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें फाइलर के ऊपर हैं, यानी सारी चीज़ें नॉन फाइलर पे ज़्यादा टैक्स है, नहीं नॉन फाइलर को पकड़ने की कोशिश गई है। अगर वो फाइलर है तो उस पर उसको छूट दी गई है। जैसे मैंने बताया कि अगर जैसे गेन टैक्स अगर देना है तो गेन टैक्स उसको 15% देना पड़ता है अगर फाइलर है। नॉन फाइलर है तो उसको फिर जो है वो 45% तक देना पड़ता है। इसी तरह हमने आपको पिछली वीडियो में ये बताई थी बात, दोबारा मैं बता दूं आपको कि अगर वो जो है प्रॉपर्टी यानी एक वो बना दिया, जब कोई प्रॉपर्टी सेल करता है और जो परचेज़ करता है तो उसमें भी इसी तरह के स्लैब बना दिए गए हैं, यानी 0 से लेकर जो भी कम से कम जो भी हो सकती है वैल्यू, उससे 5 करोड़ तक का एक स्लैब बना दिया है। फिर 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की जो प्रॉपर्टी थी उसको दूसरा स्लैब बना दिया है, और फिर 10 करोड़ से अबव की प्रॉपर्टी पे उस पर भी एक स्लैब बना दिया है। अब आप देखें गौर करें तो उस पर भी फाइलर को तो वही पुराने देने हैं, यानी 3% ही देने हैं। हाँ, अलबत्ता वो 5 करोड़ से 10 करोड़ तक की है तो वो 4% हो जाता है, और फिर उसके बाद जो है वो अगर वो उससे ज़्यादा 3.5% हो जाता है, और अगर वो 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ से अबव चले जाए तो उसको 4% देना होता है। तो 0.5 का फ़र्क पड़ता है, और ये भी ज़ाहिर है कि उस वैल्यू के हिसाब से जो वैल्यूएशन गवर्नमेंट देती है। तो इस तरह से जब वो उसी वक्त देना होता है कि जब उसको प्रॉपर्टी सेल या परचेज़ करनी होती है। इसी तरह तकरीबन बायर का सेलर का भी है, बायर का भी करीब एक जैसा ही है। लेकिन ये मैंने बताया था आपको जो है वो स्लैब बना दिए गए हैं, यानी 3 इंटरवल हैं, 3 इंटरवल। अब इसमें भी देखें, अगर देखा जाए तो नॉन फाइलर को ही ज़्यादा देना है, यानी नॉन फाइलर को 12% देना होगा जो पहले 10.5% था, और इसी तरह वो तकरीबन जो है वो आगे उसकी ऊपर 20% तक वो टैक्स देना होता है जैसे जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। और आप देखें कि ज़्यादातर प्रॉपर्टी जो सेल होती है वो तो आमतौर पे 5 करोड़ के अंदर की प्रॉपर्टी शहर में सेल हो रही होती है, तो लिहाजा इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। जबकि जो जिनकी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, जिसकी ज़्यादा वैल्यू है, उसको उस लिहाज से टैक्स देना पड़ेगा। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताई थी ये बात कि आपको अगर उस पर जाना है, यानी जो स्लैब बनाए गए हैं उसको अगर देखा जाए तो उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो 0.5 का फ़र्क पड़ता है। और इसी तरह ये बात हमने बताई थी कि वो अगर वो
लेट करता है, यानी अगर वो जो भी फाइलर है वो फाइलर जैसे मिसाल के तौर पे अब वो उसको जो है एक सितंबर की डेट मिसाल के तौर पे आती है कि 30 सितंबर तक ही उसको फाइल कर लेना है। अब 30 सितंबर से जितना एक फाइलर लेट करता है फाइल अपने आप को फाइलर करने में, तो 6 महीने लगाता है, 4 महीने लगाता है, 8 महीने लगाता है, तो उस लिहाज से उसको उस टाइम के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और ये टैक्स जो तकरीबन डबल हो जाएगा, यानी 3% से 6% हो जाएगा, 3.5 से डबल होकर 7% हो जाएगा, 4 से डबल होकर 8% हो जाएगा। तो इस तरह जो है वो अगर फाइलर भी हो और फाइलर अगर लेट होता है फाइल, क्योंकि होता ये था कि यहाँ पर भी कुछ 420 होती थी और उसमें एजेंट हजरात और जो बैठे होते थे कोर्टों के बाहर वो ये करते थे कि अगर एक शख्स आया और नॉन फाइलर था तो उसने कहा अभी थोड़ी देर में आपको मसला हल कर देते हैं। तो बाद में ऐसा भी होता है कि वो बताता नहीं है बेचारे नॉन फाइलर को, और पैसे तो ले लेता है पूरे 420 की करके कि पूरे नॉन फाइलर के पैसे ले लेता है, जबकि उसको थोड़ी देर के लिए वो फाइलर कर देता है। वो शासी कार्ड की कॉपी लेता है, डॉक्यूमेंट लेता है और वो उसको फाइलर कर देता है, बस वो फाइलर हो जाता है और जो पेमेंट जमा होती है वो फाइलर के हिसाब से जमा होती है, जबकि वो उस शख्स को जो है लूट लिया जाता है नॉन फाइलर के तौर पर। तो ये एक धंधे को ख़त्म करने के लिए भी ये इस तरह किया है कि इसमें जो है वो जो अगर लेट करता है तो वो, या लोग खुद भी बात दफ़ा ये 420 करते थे वक्ती तौर पे, वो जो है फाइलर हो जाते थे और फिर उसके बाद नॉन फाइलर हो जाते थे। तो इस तरह उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी इख्तियार की है। तो ये इसी तरह 236C है जिसको हम सेलर के तौर पे लेते हैं, और उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही है कि 3%, 4% और 5% का जो है ना इस स्लैब में वो लाई करता है। ये मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। और उसके ऊपर जो है वो जबकि नॉन फाइलर के लिए जो है वो स्टेट अवे जो सेलर होता है वो स्टेट अवे तीनों स्लैब में 10% उसको टैक्स देना होगा, और अगर वो बायर है तो उसको 12%, 16% और 20% देना होगा नॉन फाइलर के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो है कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, जिसमें फाइलर को इतनी ज़्यादा यानी गिरफ्त नहीं किया गया फाइलर को, जबकि नॉन फाइलर को जो है वो ज़ाहिर पकड़ने की कोशिश की गई है। और नॉन फाइलर्स के ऊपर पॉलिसी सख्त हैं। तो हम सबको चाहिए कि फ़ाइलर हो जाए। फ़ाइलर के बड़े एडवांटेजेस हैं और फाइलर होने से हम सबको फ़ायदा है, मुल्क को भी फ़ायदा है, मुल्क को भी इसका फ़ायदा होना चाहिए। तो इंतखाब ज़रूरी को इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।